महबूब के ग़ुलाम सिद्ध के दिल से मुआफ़ी के तलबगार हों, रब उस पर भी करम फरमा देगा। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, अहदे पीरी गुर्ग ज़ालम मी शवत परहेज़गार। उम्मत मोहम्मदिया को नबी अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से अल्लाह ने ये मकाम अता फ़रमाया, ये शरफ़ अता फ़रमाया कि आखिरी सांस के वक्त भी अगर वो मुझसे मुआफ़ी मांग लेगा, मैं उसकी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दूँगा। अब नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि नहीं? बोलिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु तूबू इलल्लाहि जमीया, ए लोगो अल्लाह की बारगाह की तरफ तौबा करो। व इन्नी अतूबु इलैहि फिल यौमी मिअता मर्रतिन, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सियासिता पढ़ रहा हूँ। फरमाया या अय्युहन्नास, किसी कबीले को मुखातिब नहीं किया, किसी ग्रोह को मुखातिब नहीं किया। ज़रा सुनिए ध्यान से, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए मखलूक़ खुदा, ए गुनाहों की दलदल में फंसने वालों, ए रुजू इल्लाह की उम्मीद रखने वालों, ए अल्लाह से मुआफ़ी के तलबगार इंसानों, या अय्युहन्नास, वो रब परवरदिगार है तुम्हारा जिसने तुम्हारे वजूद के अंदर तुम्हें ताकतें अता फरमाई हैं, वो तुम्हें बख्शना चाहता है। वो हमें अजाब देकर क्या करेगा? वो हमें एक अच्छा इंसान देखना चाहता है। वो हमें जहन्नम में डालकर क्या करेगा? 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है वो। रब फरमाता है तुम मेरी तरफ लौट, मेरी रहमत तेरे लिए वसी हो जाएगी, मैं तेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूँगा, और सिर्फ मुआफ़ ही नहीं फरमाऊँगा, तेरे गुनाहों को मैं नेकियों में तब्दील फरमा दूँगा। अब सुनिए, फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए मखलूक़ खुदा, तूबू इल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा करो, उस बारगाह की तरफ तौबा करो। फ़इन्नी अतूबु इलैहि, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेशक मैं तौबा करता हूँ, फिल यौमी मिअता मर्रा, हर रोज़ 100 मरतबा। हजूर फरमाते हैं मैं रब से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अब उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन इसकी तशरीह में लिखते हैं, नबी तो वो होता है जो गुनाहों से मासूम होता है, मासूम अनिल ख़ता होता है। ये उम्मत की तालीम के लिए था, ये उम्मत को समझाने के लिए था। आज शब तौबा में इस्तिग़फ़ार कर लो, आज शब तौबा में आकर अश्कबारी कर लो, आज वक्त है रब से गुनाहों की मुआफ़ी मांग लो। वो रब फरमाता है आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमा कर अपनी शयान शान, वो फरमाता है मेरी रहमत वसी है। आज हमने अश्कबारी करके उसकी रहमत को हासिल करना है, आज हमने रहमत इलाही का सहारा लेना है। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की इस दरमियानी रात में 15 शाबानुल मुअज़्ज़म में हमने अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ के दिल से तौबा करनी है, इस्तिग़फ़ार करनी है, गुनाहों से मुआफ़ी मांगनी है, और दिल ही में यह अहद करना है कि या अल्लाह पिछले गुनाहों की मुआफ़ी, हम तुझसे मुआफ़ी के तलबगार हैं। मैं मजमे के सामने कहता हूँ या अल्लाह आज की रात मुझसे जो अनजाने में, बंदा निस्यान से बनना है, इंसान गलती का पुतला है, जो गलतियाँ हुई ख़ताएँ हुई मौला मुआफ़ फरमा। आप अपनी ख़ताओं को सामने रख कर कहिए कि या अल्लाह हम गुनाहगार तेरे बंदे हैं, हम पर लुत्फ़ो करम फरमा, हम जाने में अनजाने में गलती कर बैठे, आज हम गर्दों को झुकाते हैं, अश्कबारी करते हैं, मौला तुझसे बख्शिश के तलबगार हैं, तेरी रहमत आज वसी है। तू आतिश जो तेरी इबादत नहीं करता, जो सूरज की पूजा करता है, जो आग की पूजा करता है, तो उसको भी बख्श देता है। हम तो सजदा तुझे करते हैं और मोहब्बत मुस्तफ़ा से करते हैं। और सुनिए, फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, वो आका अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए हरीस हैं, उम्मत की भलाई के चाहने वाले हैं। इसलिए फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, अल्लाह की बारगाह की तरफ तौबा करो। और फरमाया मैं रोज़ाना 100 मरतबा तौबा करता हूँ। मुहद्दिसीन लिखते हैं उम्मत की तालीम के लिए था। अब उम्मत बेरा रवी का शिकार है, उम्मत दीन से दूर है, उम्मत मसाजिद से दूर है, तिलावत कुरान से दूर है। इस कुरान में इंसान की ज़िंदगी के गुजारने के असूल बयान किए गए, इसी कुरान में वालिदैन की अज़मत को बयान किया गया, इसी कुरान में हमसायों के हकूक़ को बयान किया गया, इसी कुरान में इंसान का रिज़्क़ बताया गया कहाँ पर है। 100 मील दूर भी तेरा रिज़्क़ पड़ा होगा, कुरान तुझे बताएगा। मगर इंसान आज तू कुरान से दूर है, आज इस्लाम से दूर है, आज शरीयत से दूर है, आज तलीमात औलिया से दूर है, आज तू वलियों की सोहबत से दूर है,
अगर आज कुरान से जुड़ा होता तेरी दुआएं भी कबूल होनी थी। तू बख्शिश का तलबगार तो है मगर तुझे तरीका नहीं पता। हज़रत इब्राहिम बिन अदम आपकी बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हजूर दुआएं कबूल नहीं होती। फरमाया कुरान अलमारियों की ज़ीनत तो बनाया है मगर इस पर अमल नहीं किया। आका अलैहिस्सलाम को अपना रहबर मानते हो मगर उनकी तालीमात पर अमल नहीं करते। बख्शिश के तलबगार हो, इस्तिग़फ़ार मुआफ़ी के तलबगार हो, अल्लाह से रुजू करने वालों, अल्लाह की बारगाह की तरफ लौटने वालों और अहद करने वालों के आइंदा हम गुनाह नहीं करेंगे। ये बात याद रखिए कि नबी मासूम अनिल ख़ता होता है। आका अलैहिस्सलाम रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। अब सुनिए रब्बुल आलमीन कितना करीम है, अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। फरमाया या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नकुम बेशक तुम तख्तिऊना ख़ताएँ करते हो, गुनाहों में डूबे हुए हो। और फरमाया सिर्फ़ गुनाहों में डूबे नहीं, बिल्लैली वन नहारी, रात की तरीकी में भी गुनाह करते हो, दिन के उजाले में भी गुनाह करते हो। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब इरशाद फरमाता है या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नकुम तख्तिऊना बिल्लैली वन नहारी, बेशक तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, तुम गुनाह कर बैठते हो, दिन के उजाले में भी करते हो, रात की तरीकी में भी करते हो। मेरे रब का पैगाम माफ़ी मांग लो। आज तुम ये कंसेप्ट, नज़रिया, सोच और फ़िक्र बना लो कि हम पिछले गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, हम आहद करते हैं कि हम आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या इबादी इन्नकुम तख्तिऊना बिल्लैली वन नहारी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फरमाया ए मेरे बंदो, बेशक तुम दिन के उजाले में भी गुनाह करते हो और रात की तरीकी में भी तुमसे गुनाह सरजद हो जाता है। तुम मेरे बंदे जो हो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, अलीम व खबीर हूँ, समी व बसीर हूँ, मैं जानता हूँ तुम गुनाह कर बैठते हो। और फरमाया तुम गुनाह दिन के उजाले में करो या रात की तरीकी में करो। फरमाया मेरा ऐलान सुनो, व आना अगफिरुज़्ज़ुनूबा जमिया, मैं तुम्हारे सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। व आना अगफिरुज़्ज़ुनूबा जमिया, मैं सब के गुनाहों को मिटा दूँगा, तुम्हारी जमी सय्यात को माफ़ फरमा दूँगा, हसनात का अच्छा अजर अता फरमाऊँगा। और फरमाया फस्तगफिरूनी, तुम मुझसे बख्शिश के तलबगार रहो, अगफिर लकुम, मैं तुम्हें मुआफ़ फरमाता रहूँगा। ए बख्शिश के तलबगारो, शब तौबा महफिल में आने वालो, फस्तगफिरूनी, आज का ये पैगाम अपने दामन में समेट कर ले जाओ। फस्तगफिरूनी, रब फरमाता है मुस्लिम शरीफ के हदीस, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब अपने बंदों से मुखातिब है, गुनाह कर बैठते हो, ये गुनाह करना, ये गुनाह करना, ये गुनाह करना हमाकत है, मगर इस पर डटना ना। फस्तगफिरूनी, मुझसे बख्शिश के तलबगार रहना, अगफिर लकुम, मैं तुम्हारे जमी सय्यात को माफ़ फरमा दूँगा। दर जवानी तोबा करदन, शेवाए पैगम्बरी, अहदे पीरी गुरगज़ालम, मेशवत परहेज़गार व